हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस प्रिय चैनल परम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को जो भी कल सीटेट का एग्जाम देने जा रहा है उन सभी को हार्दिक बधाई, बेस्ट विशेष एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप अग्रिम बधाई दे रहा हूं कि आप में से जो भी चैनल देख रहा है वो सभी सफलता प्राप्त करेंगे, ये 100% है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, जब कोई व्यक्ति कंपटीशन एग्जाम में पास होता है, उत्तीर्ण होता है, तो क्या करता है? विकास, उसके विचारों का विकास होता है, उसकी सोच का विकास होता है, उसके ज्ञान का विकास होता है। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम है विकास संचार या विकास के लिए संचार, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, C4D। ओके, पहले तो हम जान लेते हैं विकास क्या है। विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना प्रगति का द्वार खोलता है या अपनी उन्नति को समक्ष पाता है या उसके लिए प्रयास करता है। अमर्त्य सेन ने बहुत सही अर्थों में कहा है, बहुत सरल शब्दों में कहा है। अमर्त्य सेन एक महान अर्थशास्त्री हैं जो कि नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। उनके अनुसार विकास का अर्थ आर्थिक प्रगति से, और वह भी समष्टि की, नैतिक व्यष्टि की। वो समग्रता, जो एकाकी भाव नहीं, वह समग्र भाव, वह सुधैव कौटुंबकम का भाव, सहकारिता की भाव जिसमें हो, साथ लेकर चलने की भावना हो, वह है विकास। विकास, डेवलपमेंट, इसकी कई स्थितियां हो सकती है। डेवलप्ड, अनडेवलप्ड, डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल, विकासशील। दोस्तों, ये है। लेकिन दोस्तों, विकास संचार क्या है? हमने विकास तो जान लिया, लेकिन विकास संचार हम कैसे माने, कैसे परिभाषित करें, कैसे इसका अर्थ को जाने। दोस्तों, एक बात बता दूं मैं, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, और ये जो संचार है ना, यह चरेवती पर आधारित है। चलना चलना और निरंतर चलना। और विकास का नाम भी क्या है? उन्नति करना। जब विकास और संचार दो शब्द साथ में मिलते हैं तो क्या होगा? विकास को द्रुतगामी पहिए लग जाएंगे और वह बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, विकास शब्द है वो मानव जाति की उद्भव के साथ ही शुरू हो चुका था और उत्तरोत्तर उसमें अपना सहयोग देता रहा। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ा, जैसे जैसे उसने उन्नति की, प्रगति की, या संचार उसके अंदर सहयोगी बनता गया, और विकास और संचार दोनों साथ में मिलकर एक अभूतपूर्व उन्नति, प्रगति, वृद्धि, गति को नए आयाम देने लगी। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि विकास संचार क्या है आखिर। तो दोस्तों, संचार के उस विकसित दृष्टिकोण को परिभाषित करता है जिसके माध्यम से विभिन्न समुदायों या व्यक्ति विशेष को अपने जीवन को बेहतर बनाने के संबंध में सही एवं सटीक जानकारी प्राप्त होती हो। दोस्तों, संचार का काम क्या है? सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। लेकिन जब यही संचार विकास के क्षेत्र में आ जाता है तो उसका काम क्या होता है? लोगों को उनके विकास के लिए सूचनाएं पहुंचाना या उन तक सूचना के प्रवाह को सुनिश्चित करना, सफल बनाना, यह क्या है? विकास संचार है। दोस्तों, एक चीज और बता दूं मैं आपको, विकास संचार को हम यदि देखते हैं तो विकास संचार ने
समाज को दो भागों में बांट दिया है। एक तो वह जिसके पास सूचनाएं हैं और दूसरा है जिसके पास सूचना नहीं है, सूचना संपन्न और सूचना विपन्न। दोस्तों, जिसके पास सूचना है ना वो भी, और जो सूचना विपन्न है, जिसके पास सूचनाओं का अभाव, दोनों अपने लिए, अपने समाज के लिए, समाज के विकास के लिए सूचनाएं प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, ताकि वो समाज के विकास या कल्याण में अपना योगदान निहितार्थ कर सके, उसमें अपना सहयोग, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। दोस्तों, पार्टिसिपेटरी जो मॉडल है वो यही तो है। उसका ये कहना है कि सहभागिता विकास में आम व्यक्ति की सहभागिता ही पार्टिसिपेटरी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। दोस्तों, विकास कब होगा? जब व्यक्तियों का उसमें योगदान होगा। व्यक्तियों का योगदान कब होगा? आम व्यक्ति का योगदान कब होगा? जब उसके पास सूचनाएं, सरकारी नीति, कार्यक्रम, कानून, उनकी जानकारी पहुंचेगी। ये किसके माध्यम से पहुंचेगी? संचार के माध्यमों के जरिए। तो हुआ ना, विकास और संचार में सीधा संबंध, विपरीत नहीं, न अप्रत्यक्ष, सीधा संबंध है विकास और संचार। विकास वह, संचार वह सहयोगी बिंदु है जो कि विकास को यह कहता है कि आगे चल, मैं तेरे साथ हूं। विकास जो हो रहा है वर्तमान युग में, उसमें संचार की भूमिका को परिलक्षित किए बिना हम विकास कर ही नहीं सकते। वृद्धि, गति, उन्नति, प्रगति, ये क्या है? ये विकास संचार के ही परिणाम हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ और परिभाषाओं की। उसके बाद आता है, इसका मूल उद्देश्य है सार्वजनिक विकास कार्यक्रमों और नीतियों को जमीनी स्तर पर वास्तविक, सार्थक और टिकाऊ बनाना है। देखो दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों का विकास है और भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। जब तक एक भी व्यक्ति गरीब है, भेदभाव में पला बढ़ा है, उसका विकास नहीं होता, तब तक विकास की अवधारणा स्पष्ट नहीं हो सकती। इसलिए आम जन को विकास की रणनीति में भाग लेने के लिए, उन्हें सहयोगी बनाने के लिए, उन तक सरकारी नीतियों, नियमों, कार्यक्रमों, योजनाओं को पहुंचाने के लिए जिस रणनीति को काम में लिया जाता है वह है C4D, विकास के लिए संचार। क्योंकि उसी के माध्यम से ही आम व्यक्ति की या जन भागीदारी विकास संबंधी कार्यक्रमों में सुनिश्चित हो पाएगी और राष्ट्र विकासशील से विकसित के धरातल पर आ पाएगा। उसके अलावा संक्षेप में कहा जाए तो विकास संचार का मूल उद्देश्य मनुष्यों के जीवन की गुणवत्ता में नव परिवर्तन लाना है। परिवर्तन समय की मांग भी है और संसार का नियम भी है। जिसमें परिवर्तन नहीं है वो जड़ है, चेतन नहीं है, और जिसमें चेतन है उसमें चेतना है और वो विकास करेगा, और उस विकास में कहीं न कहीं संचार की अहम भूमिका है। एक बड़ी चट्टान जो आज पत्थर बन गई है, एक छोटे से पेबल में चेंज हो गई है, वो किसकी वजह से? संचार की वजह से। उसमें जो कम्युनिकेशन का मीडिया क्या बना? कम्युनिकेशन का मीडिया बना वह जल,
जो कि उसे आगे से आगे धकेलता गया और लास्ट में वह पेबल में तब्दील हो गई। तो माध्यम कौन सा आया? जल। तो उसमें पानी के बहाव में धीरे धीरे वह आज एक पेबल में चेंज हो गई। तो ये चीज है दोस्तों विकास से जुड़ी हुई, जो कि संसार को सीधा परिलक्षित करती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है। उसके अलावा विकास संचार का अर्थ संचार की क्षमता को सामाजिक विकास के लिए भलीभांति उपयोग में लाना है। विकास संचार क्या है? संचार के जो माध्यम है या उसके जो गुण है उन्हें विकास से जोड़ना, विकास की जो प्रक्रिया है, प्रविधि है, उसके अंदर उसका उपयोग करना ही क्या है? विकास संचार है। उसके बाद है यह सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्यों से प्रक्रियाओं, योजनाओं तथा संचार के सिद्धांतों को क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करने की विधि है। विकास संचार क्या है? यह वही तो है कि भैया जो विकास के लिए नीतियां, कानून, कायदे, सिद्धांत बनाए गए हैं उनके सही ढंग से लागू किया जा सके, ताकि वह आम जन की जिंदगी में न पल्लव खिला सके, परिवर्तन के बयार ला सके, बदलाव की बात कर सके और उन्हें एक उज्जवल भविष्य दे सके। इसमें विकास संचार का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि सर्वप्रथम जो ये वर्ड है कम्युनिकेशन डेवलपमेंट या C4D विकास के लिए संचार, यह सबसे पहले किसके दिमाग में आया? दोस्तों बीच में एक बात और बता देता हूं कि अभी जो पुनः UGC नेट एग्जाम होगा वह ऑनलाइन मोड में होगा, और अभी मैं जो बात करने जा रहा हूं आज के वीडियो में वह उनमें से 2 या 3 आपके मेन MCQs बनते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों डेवलपमेंट कम्युनिकेशन अर्थात विकास संचार अर्थात संचार के लिए, विकास के लिए संचार, इस शब्द का सबसे पहले उपयोग 1972 में नोरा क्यूब्राल ने किया। नोरा क्यूब्राल ने सर्वप्रथम विकास संचार शब्द का प्रयोग किया। कब किया? 1972 में किया। तो 2 सवाल हो गए। उनके अनुसार यह कला व मानवीय संचार का वह विज्ञान है जिसका उपयोग किसी अभावग्रस्त समाज के विकास की गति को तीव्र करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, जिससे समानता और व्यक्ति की क्षमता को सुनिश्चित किया जा सकता है। दोस्तों संचार क्या करता है? संचार आम व्यक्ति की भागीदारी को विकास में सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। कैसे करेगा? आम व्यक्ति तक संचार के माध्यम से वो सारी सरकारी नीतियां, कानून, कायदे वो पहुंचाएगा, चाहे किसी भी फॉर्म में पहुंचाए, ई मित्र के जरिए पहुंचाए या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से पहुंचाए या घर घर जाकर पहुंचाए, कोई भी माध्यम हो सकता है, या न्यू मीडिया हो सकता है या ट्रेडिशनल मीडिया हो सकता है। दोस्तों माध्यम कोई भी हो, उसे उपयोगकर्ता के अनुसार काम में लेना ही विकास संचार है। दोस्तों यदि ग्रामीण इलाका है जहां पे बिजली की कटौती बहुत ज्यादा होती है, बिजली के बारे में सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी गांव है अभी भी, तो वहां पर न्यू मीडिया के बारे में बात करना बहुत गलत होगा। वहां पे हम ट्रेडिशनल मीडिया, पपेट्स हो गई, नुक्कड़ नाटक हो गया, रेडियो हो गया, उनके माध्यम से उन तक हम जानकारी पहुंचा सकते हैं, उन्हें विकास की जो प्रमुख धारा है उससे जोड़ सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, ग्रामीणों का विकास ही असली विकास है। ग्रामीण क्षेत्र का विकास यदि हो गया तो भारत का विकास स्वतः हो गया, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें कृषि का बहुत बड़ा भाग है,
फसल का बहुत बड़ा भाग और वो कहां से आता है? ग्रामीण इलाके से आता है। यदि वहां विकास हो गया तो भारत का विकास स्वतः हो जाएगा, आर्थिक विकास स्वतः हो जाएगा, सामाजिक विकास हो गया तो हमारा विकास स्वतः हो जाएगा, वैश्विक विकास हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों, विकास में आम जन की भागीदारी को सुनिश्चित करने में संचार है वो शरीर में रक्त के समान कार्य करता है। इसके अलावा इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए दोस्तों, हमने जो इसके अर्थ को जाना है उसे कुछ विशेषताएं निकल कर आती है। कौन कौन सी है दोस्तों? विशेषता की जब बात करें तो पहली विशेषता तो यह है, यह सामाजिक आर्थिक विकास तथा व्यक्तियों द्वारा सामान्य जन समुदाय की सुख शांति की ओर उन्मुख है। संचार का काम यह है लोगों के जीवन में सुख संपदा लाना, सुख शांति का प्रवाह करना। संचार वह श्वसन प्रणाली है जो कि विकास में जान फूंकती है। इससे ज्यादा बड़ी विशेषता क्या हो सकती है? वह प्राण वायु है संचार जो कि विकास को नवजीवन प्रदान करती है, उसे परिवर्तन के आयाम स्थापित करती है। इसके अलावा समुदाय को सूचित करना और निर्देशित करने का भी काम और उन्हें शिक्षा से जोड़ने का काम भी संचार का ही है। दोस्तों, मैं बता दूं, विकास कैसे होगा? अंधविश्वास के जरिए तो विकास हो नहीं सकता। तो हमें विज्ञान को अपनाना पड़ेगा। विज्ञान कब अपनाया जाएगा? जब हम पढ़ना लिखना सीखेंगे, हम शिक्षित होंगे। और जब शिक्षित होंगे तो स्वतः सूचना प्राप्त कर लेंगे। उन्हें सूचित करने का या उन तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। वो स्वतः शिक्षित होकर सूचना प्राप्त कर लेंगे और विकास की जो गति है, विकास की जो मूल धारा है, उसे अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे। अगली विशेषता है, यह उपयोगकर्ता की विशिष्टताओं व उनके परिवेश पर आधारित है। विकास मैंने क्या कहा? यदि हमें अंतिम छोर तक पहुंचना है तो हमें करना क्या होगा? उसके अनुसार उसके माध्यमों को काम में लेना होगा। उन्होंने की भाषा में बात करनी होगी ताकि हम उन तक अपनी बात पहुंचा सकें और उन्हें संचार में भागीदार बना सकें। यही तो चीज है। उसके बाद हम बात करते हैं एक चीज और, अधिक प्रयास के लिए संचार चैनलों को जोड़ता है। अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए संचार माध्यमों को जोड़ा जाता है विकास में। यह अंतिम विशेषता है इसकी। यदि हमें विकास की बात करनी है, लोगों तक विकास की धारा या हवा को मोड़ना है, रूप को मोड़ना है, तो करना क्या होगा? संचार के माध्यमों को काम में लेना होगा। तो ये विशेषताएं होगी। अब क्या उद्देश्य है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके एम क्या है? पहला तो है राष्ट्र के विकास की मूल धारा को 400 वाट से भी अधिक ऊर्जा प्रदान कर उन्हें उस ऊंचाई पर ले जाना जिसके बारे में सोचना भी लाजमी ना हो। विकास संचार का मूल उद्देश्य आम जन की भागीदारी को राष्ट्र के विकास में सुनिश्चित करना है। इसके अलावा जाति पाति भेदभाव इन सबसे उठकर विकास में आम जन, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, ऊंच हो, नीच हो, कोई सी भी वर्ग का हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई से वर्ग का हो, उन सब की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। यह उद्देश्य है। इसके अलावा लैंगिक असमानता को दूर कर सकारात्मक वातावरण परिवेश का निर्माण करना भी विकास संचार का मेन उद्देश्य है।
तो ये उद्देश्य भी हो गए विकास संचार के। अब हम एक चीज और जान लेते हैं कि विकास संचार की जब बात आती है तो इसके उद्देश्य में यूनिसेफ का नाम आना लाजमी है। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसके उद्देश्य को देखें तो यूनिसेफ ने इसके बारे में बहुत सी बातें कही है। उन्होंने ही इसे C4D नाम दिया है, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए संचार। इस अवधारणा के अनुसार नागरिक संदर्भों दोनों के संदर्भों में विभिन्न प्रकार के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना C4D का मूल उद्देश्य है। सकारात्मक विचारों की तो स्थापना और हानिकारक मानदंडों को अपनाने में कमी करना और सकारात्मक मानदंडों की ओर रुख बनाना, और इस रुख के लिए नए मानदंडों को स्थापित करने के संदर्भ में युवाओं की भूमिका सबसे ज्यादा, युवाओं की भूमिका को सुनिश्चित करना और उन्हें साथ लेकर चलना एक मेव हो जाए, जिससे वह मेन उद्देश्य है। आगे क्या है? भारत में C4D विकास में संचार की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए संचार की रूपरेखा सामाजिक एवं व्यावहारिक परिवर्तन संचार SBCC मीन्स सोशल एंड व्यावहारिक बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन यूनिसेफ इंडिया के लैंगिक ढांचे पर आधारित है, जिसमें उसने ये कहा है सामाजिक समानता को लाना जरूरी है, आर्थिक विषमता को दूर करना जरूरी है, भेदभाव को जड़ मूल से नष्ट करना जरूरी है। तभी हम क्या कर पाएंगे? तभी हम बात कर पाएंगे विकास संचार की। विकास संचार का मूल उद्देश्य यही है यूनिसेफ के शब्दों में। इस ढांचे में 6 रणनीतियां हैं। पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ द्वारा प्रमाणित विकास संचार में कितनी रणनीतियां काम करती है? 6 करती है। मैं नाम बता देता हूं आपको। पहला है प्रणाली का सुदृढ़ीकरण। जो भी हम प्रणाली या कार्यक्रम लॉन्च करते हैं उनको सुदृढ़ बनाना और उन्हें जनता की भाषा में जनता तक पहुंचाना, ताकि उनकी भागीदारी उसके अंदर स्वतः ही सुनिश्चित हो जाए। उसके अलावा क्षमता का विकास करना, उनमें उस कैपेबिलिटी को, उस कैपेसिटी को बिल्ड करना, कौशल परीक्षण करना, कौशल रूपी पूंजी का उनमें विकास करना, ताकि वो विकास की धुरी पर अपना योगदान दे सके। उसके अलावा सामाजिक पूंजी निर्माण। सामाजिक पूंजी क्या है? 2 है, भौतिक और अभौतिक। भौतिक में तो हो गया कि पूंजी निर्माण में लोगों का योगदान क्या, बचत कितनी करते हैं, उनके लिए उसे प्रोत्साहित करना, ताकि हम राष्ट्र के विकास में अपना योगदान बचत के रूप में दे सके। दूसरा है अभौतिक। अभौतिक वो है मान जो कि जिनका मूल्य हम लगा नहीं सकते। मानवीय मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, ईमानदारी, निष्ठा, सत्यता, सद्भाव, धार्मिक, धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा। देखिए दोस्तों, ये क्यों है विकास संचार में सहयोग? ये क्यों है विकास में? दोस्तों, इन सोशल इंटीग्रिटी, इन सबको सरकार क्या है लोगों तक पहुंचाती है। जो माध्यम काम में लिया जाता है, जिस प्रक्रिया को काम में लिया जाता है, वो संचार है। तो विकास में ये अभौतिक और भौतिक दोनों तरह की शक्तियां काम करती हैं। उन्हें जागृत करना और उनके निर्माण में योगदान आम व्यक्ति देश के, उसके लिए उन्हें प्रेरित करना। उसके अलावा समुचित व सम्मिलित कार्यान्वयन के लिए भागीदारी में प्लेटफॉर्म। जो ये SBCC है ना, सामाजिक एवं व्यावहारिक परिवर्तन और संचार, उसमें दोस्तों क्या है
उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उनके विकास की बात करें, या उनके लिए प्लेटफॉर्म तय करना ताकि वो अपने ढंग से विकास में भाग ले सके। इसके अलावा लक्ष्य आधारित अभियान बनाने, लक्ष्य पर आधारित एक साथ नहीं होता है। पंचवर्षीय योजनाएं बनी, उनमें पहली पंचवर्षीय योजना पर खाद्य निर्भरता, दूसरे में पहले हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, नील क्रांति, फिर औद्योगिक क्रांति। इस तरह से एम लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उन लक्ष्यों के अनुसार आम लोगों तक उनकी जानकारी पहुंचाई जाती है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों के माध्यम से, संचार के माध्यम से, उनके जरिए। तो ये क्या है? एक रणनीति है। उसके अलावा साक्ष्य सबूत जुटाना और ज्ञान का प्रबंधन करना। जो हमारे पास विकास की मूल धाराएं, मूल चीजें, उनके साक्ष्य जुटाना कि हम विकास कैसे कर सकते हैं। सबूत क्या है कि इस आधार पर हम विकास कर सकते हैं। साथ ही उनको समझने के लिए और समझाने के लिए ज्ञान का प्रबंधन करना। दोस्तों, ज्ञान वह शक्ति है, वह प्रकाश पुंज है जिसके तले अंधकार के पांव स्वतः उखड़ने लगते हैं। ऐसे ज्ञान का प्रबंधन करना जो कि आम जन को विकास के बारे में सोचने को मजबूर करते हैं, उन्हें विकास में स्वतः भागीदार बनने के लिए प्रेरित करते हैं। यह है दोस्तों विकास की मेन 6 रणनीतियां जो कि 1900 द्वारा की गई है। अब भारत में विकास के लिए संचार के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, उनको जानना जरूरी है। C4D तो हम तो जान लिया, लेकिन भारत में C4D के लिए मेन मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? पहला है आवश्यक सेवाओं के प्रयोग व मांग को बढ़ाना, विशेष रूप से संवेदनशील बच्चों, लड़कियों, समुदायों को इसके लिए प्रेरित करना। दोस्तों, होता क्या है, सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ वंचित लोगों तक नहीं पहुंचता है, वांछित वर्ग तक नहीं पहुंचता है, समुदाय तक नहीं पहुंचता है। अब मैं एग्जांपल देता हूं। स्कूलों में आरटी की व्यवस्था है, यहां तक कि जो नीचे तबके का है, कच्ची बस्ती वाले लोग हैं, उन तक आरटी की कोई संपूर्ण जानकारी भी नहीं पहुंचे कि कैसे अप्लाई किया जाता है। जबकि आरटी का फायदा कौन उठा रहे हैं? वो लोग जो कुलीन वर्ग है, वो लोग जो लाखों में तनख्वाह पाते हैं, वो लोग जो 10-10 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं, वो लोग जो आलिशान बंगलों में रहते हैं, वो लोग जिन्हें पैसे की कीमत मालूम नहीं है, वो इन सेवाओं को, कार्यक्रमों को, नीतियों को, योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास सूचना है, क्योंकि वो संचार के माध्यम को प्रयोग करते हैं। तो जो भारत में है मेन क्षेत्र क्या है? विकास संचार की जो सूचनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, वो नीचे के तबके के लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि वो उसमें भाग लेकर अपना विकास सुनिश्चित कर सके। देखिए दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है। कह दिया कि समष्टि का विकास, लेकिन समष्टि में वही व्यक्ति तो शामिल है जिनका कि हमें विकास करना है। व्यष्टि का विकास बराबर सामाजिक विकास। समग्र व्यष्टियों का यदि विकास हो गया तो सामाजिक विकास स्वतः हो गया, समग्र का या समष्टि का विकास स्वतः हो जाता है। उसके बाद बात आती है समुचित और समान देखभाल और पालन पोषण को बढ़ावा देना। दोस्तों, एक बात बताओ, सरकार जो शिक्षा विभाग है वह सरकारी स्कूलों में पंजीयन संख्या बढ़ाने के लिए या एडमिशन या प्रवेश संख्या को बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम, योजनाएं चालू करती है, जैसे मिड डे मील हो गया, फ्री में दूध पिलाना हो गया। लेकिन दोस्तों, इसका उल्टा असर होता है। क्या होता है? मिड डे मील में आए दिन पढ़ने को मिलता है कि उसमें कीड़े मकोड़े का या बहुत खराब खाना दिया जाता है और दूध वह दिया जाता है जो पीने के लायक ही नहीं है, जो दूध है ही नहीं, केमिकल वाला दूध पिलाया।
तो कैसे भागीदारी सुनिश्चित होगी, कैसे विकास होगा, कैसे पालन पोषण होगा हमारी भावी पीढ़ी का? यह विकास संचार के द्वारा ही होगा, क्योंकि विकास की जो बातें हैं, जो कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, उन्हीं के माध्यमों से उनके तक पहुंचाना जरूरी है। अब बात आती है तीसरा, जो भारत के जहां पे विकास संचार को काम करना, वो क्षेत्र कौन सा है? हानिकारक लैंगिक मानदंडों सहित हानिकारक सामाजिक मानदंडों को कम करने और सकारात्मक मानदंडों को अपनाने पर बल देना। मैंने क्या कहा था? जो हानिकारक चीजें हैं, लैंगिक असमानता है, भेदभाव है, उन सबसे ऊपर उठकर सकारात्मकता की बात करना और उन मानदंडों की बात करना जो कि समग्र विकास की बात करते हैं, आर्थिक विषमता को हटाने की बात करते हैं, सामाजिक विकास की बात करते हैं, जो कि कुप्रथाओं को हटाने की बात करते हैं, जो कि ब्रॉड माइंडेड, जो कि वृद्ध सोच को जन्म देती हो, संकुचित सोच का नाश करती हो, हमें उन मानदंडों को अपनाने पर बल देना है। उसके बाद सतत परिवर्तन हेतु किशोरों व किशोरियों और उनके समुदाय को सहायक बनाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। कैसे करेंगे? आज की युवा पीढ़ी वर्तमान युग में, दोस्तों एक बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है, वर्तमान युग में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो युवा शक्ति है, संपदा है, समृद्धि है, वो कहां पे है? भारत में है, पहले नंबर पे आता है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि वो पथभ्रष्ट हो चुकी है। अपना सर्वाधिक समय बिना काम के सोशल मीडिया पर बिताना, एडिक्शन होना, गलत राह पे चलना, सामाजिक मूल्यों को तिरोहित करना, विकास में भागीदारी तो दूर, विकास के शब्द को भी नहीं जानते हो, तो उनकी भागीदारी को कैसे सुनिश्चित करेंगे भी? तो उन तक हमारी बातें पहुंचाना, चाहे वह माइथोलॉजिकल वे हो, चाहे वह ग्लोबलाइजेशन में पला बढ़ा हुआ विचार हो जो कि उनकी सोच को प्रभावित कर सके, तभी तो हम विकास संचार की बात कर पाएंगे, क्योंकि युवा ही वह शक्ति है जो कि विकास संचार को गति देने में अहम भूमिका निभा सकती है। उसके बाद बात आती है कि इसके लाभ क्या हैं, लाभ और जो विकास के जो मेन है, मुख्य बिंदु क्या है और कैसे विकास किया जा सकता है, हम वो बात करते हैं। देखिए, पहला तो यह है कि मुख्य बिंदु क्या है, कैसे करेगा विकास है। कोई विकास करता है तो उसके मूल तत्व कौन से हैं या मुख्य बिंदु कौन से? तो दोस्तों कैसे करेगा? निरंतरता, समानता और विकास। अब लाभ क्या है? निरंतरता। लाभ भी है, मूल बिंदु भी है। निरंतरता, चरेवती ही चरेवती ही चरेवती, चलने का नाम जिंदगी है, हम रुक गए तो मौत है। दोस्तों रुकना नहीं है, चलना है, चाहे अकेला ही चलो। अकेले चलेंगे तो लोग कहेंगे वाह ये जा रहा है, हम भी तो जाके देखें। निरंतरता, निरंतर गति करना। गति का नियम क्या है? रुक गए तो गति रुक गई, अवरोधक बन जाते हैं हम, और जैसे ही हम उसमें अपना योगदान देने लगे, निरंतरता से योगदान चलता जाएगा और विकास की जो गाड़ी है वो पहियों पर चलती जाएगी। उसके बाद बात आती है समानता। दोस्तों डेवलपमेंट जब आता है तो हम समानता की बात करते हैं, क्योंकि हमारे उस विकास की राह में हर व्यक्ति होगा, मजदूर भी होगा, मालिक भी होगा, पूंजीवादी भी होगा, किसान भी होगा, महिला भी होगी, पुरुष भी होगा, ग्रामीण भी होगा तो शहरी भी होगा, विदेशी होगा, स्वदेशी भी होगा। उन सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ये तो विकास संचार है। उसके बाद बात आती है विकास, जिसके बात कर रहे हैं विकास, उसके लिए तो संचार अपनाया जाता है। सूचना संपन्न और सूचना निपन्न जो दो भाग हैं समाज के, उनमें परिवर्तन, उनमें समानता लाना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट या C4D विकास के लिए संचार की अहम भूमिका है, यह काम करता है। उसके बाद बात आती है विकास संचार के आधार क्या है, कैसे विकास संचार को प्रभावी बनाया जा सकता है।
पहला तो है बेहतरीन टीम प्रबंधन। दोस्तों, ऐसी टीम बनाई जाए जो कि पूर्वाग्रहों से ग्रसित ना हो, जो अवधारणाओं में विश्वास ना करती हो, जो पूर्व धारणाओं में विश्वास ना करती हो, जो अंधविश्वासों से परे हो, जो विज्ञान को मानती हो, जो आम जन के बहुत करीब हो, जो व्यावहारिक हो, जो सुख में दुख में आम जनता के साथ हो, जो कि आम जन की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए लालायित रहता हो, हर वक्त ये चिंतन और मनन करती हो जो टीम, जो कि ये जो समस्याओं का समाधान कैसे हो, ताकि राष्ट्र के विकास को पर लग सके। उसके बाद बात आती है जन सहमति की अनिवार्यता या जन समर्थन की अनिवार्यता। जन समर्थन कब मिलेगा? जब हम जनता के लिए बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र क्या है, जनतंत्र क्या है? जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। तो यदि जनतंत्र में जन समर्थन लेना है तो उनकी ही भाषा में बात करनी पड़ेगी और उन तक उन बातों को पहुंचाना पड़ेगा जो कि उनके लिए अनिवार्यता लागू करना जरूरी है। प्राथमिक जो आवश्यकताएं थी वो बदल गई आज, रोटी कपड़ा और मकान। इसके अलावा संचार के माध्यम उन्हें उपलब्ध करवाना, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ना ताकि वो विकास संचार को समझकर अपना योगदान देने के लिए प्रेरित हो सके, स्वतः प्रेरित हो सके। यह मूल बिंदु है जो कि विकास संचार को गति प्रदान करने में योगदान दे सकते हैं। उसके अलावा अब समस्याएं क्या है? समाज की विकास में हम विकास की बात करते तो इस डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के राह में रोड़े क्या है? पहला रोड़ा तो यह है व्यक्तिगत पहचान बनाना अथवा ब्रांड स्थापित कर लेना। दोस्तों, ऐसे बिरले होते हैं जो स्वयं के भाव से ऊपर उठकर कार्य करते हैं। दोस्तों, सर्वे का काम दिया जाता है कि भैया इस मोहल्ले में यह पता करना है कि कितने बीपीएल लोग हैं। एक एग्जांपल है, सर्वेयर एक घर में गया, एपीएल, दूसरे में बीपीएल, तीसरे में फिर एपीएल, चौथे में बीपीएल। तो इसका मतलब औसत निकाल लेगा, मीन। उसे कोई मतलब नहीं है विकास शब्द से। वह एक संचार का मूल बिंदु है, लेकिन उसे यह समझने में कतई आवश्यकता महसूस नहीं होती कि मैं कौन हूं, मैं वो मूल बिंदु हूं जो कि विकास के लिए अहम हूं। लेकिन नहीं, वो अपनी बात करने जाएगा, अपना प्रचार, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने चला जाएगा, विकास को दूर चला जाएगा। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। आप घर में इंटरनेट लगवाते हैं ना, तो सरकार आपको, गवर्नमेंट आपको इंटरनेट के लिए ये कहते हैं कि भैया आप अपना इंस्ट्रूमेंट ला सकते हो और हमसे भी ले सकते हैं। तो यदि आम व्यक्ति वो ले आता है, नहीं होगा स्वीकार, ये काम का नहीं है, हम जो लाया वही ऑथेंटिक है, वही काम आएगा, और वो आपके उससे जो इंस्ट्रूमेंट लाए हैं उससे कई गुना महंगा होगा। तो आम आदमी क्यों जुड़ पाएगा, कैसे जुड़ेगा बताइए मेरे को। उन्हें जोड़ने के लिए उनके साथ बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी, उन्हें उस स्तर पर लाना पड़ेगा, या हमें उस स्तर पर जाना पड़ेगा जहां पर वो हमें समझ सके। उसके बाद बात आती है सकारात्मक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करना। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हम हमारी पहचान समाज में कैसे स्थापित करें, क्योंकि हम निजी स्वार्थ से ऊपर उठ नहीं सकते, हम समग्र की बात कर नहीं सकते, सहकारिता के भाव हमारे अंदर नहीं है, सामाजिक मूल्य से हम कोसों दूर है, मानवीय मूल्य वो तो हमने जाने ही नहीं, नैतिक मूल्य अरे वो क्या होता है। तो दोस्तों, जब तक ये व्यवहारिक चीजें हमारे अंदर नहीं आएगी तो हम समाज में हमारा सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। यदि कोई करने की कोशिश करता है तो उसकी टांग खींचकर हम उसे गिराने की कोशिश करेंगे। भाई तुम्हें क्या पड़ी है जब किसी और को नहीं, तुम तुम्हारा देखो ना, तुमने क्या सबका ठेका ले रखा है। यह सबसे बड़ा रोड़ा है विकास संचार के।
माध्यम में या विकास संचार के मार्ग में, इन सबसे ऊपर उठकर ही हम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा विकास संचार जो है उसके अंदर हम कई उपकरण काम में लेते हैं संचार के। वो कौन कौन से? 2 टाइप के हैं, ओल्ड और न्यू। ओल्ड हम कहते हैं, देखिए ओल्ड की एक परिभाषा थी पहले, ट्रेडिशनल मीडिया को हम ओल्ड मीडिया कहते थे, लेकिन वर्तमान युग में प्रिंट मीडिया, रेडियो, ये भी ओल्ड मीडिया के एक भाग रह गए, क्योंकि युवा इनसे कोसों दूर होता जा रहा है। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है पपेट्स क्या थी, नुक्कड़ नाटक क्या थे, रामलीला क्या थी, रासलीला क्या थी, कोई मतलब नहीं है। और वो तो उल्टे इनको बिगाड़ने में लगे हुए हैं, इनका रिमिक्स बना लेते हैं। तो आत्मा कहां रही? विकास कैसे होगा बताइए मेरे। बॉडी संस्कृति का हम परिचायक हो गए, हम विदेशी संस्कृति की बात करते हैं और उन्हीं को अपनाने पर आमादा है, और हमारी संस्कृति जाए भाड़ में। तो दोस्तों, स्वयं के विकास के लिए खुद का ही योगदान देना पड़ेगा। वो दूसरा आकर आपकी संस्कृति को बचाने के लिए, उसके विकास के लिए आगे नहीं आएगा। और ये तभी संभव हो पाएगा जब संचार के योगदान को जोड़कर देखा जाएगा विकास के साथ। उसके बाद बात आती है न्यू मीडिया। देखिए दोस्तों, आज मैं बता दूं, देश की 80% युवा पीढ़ी अपने समय का 80% यूज सोशल मीडिया पर करता है। वही यूज यदि वह पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से सामाजिक विकास में कर पाए तो विकास, हमारा देश है वो विकसित राष्ट्रों की सूची में सबसे पहले होगा, क्योंकि हमारे पास जो युवा शक्ति है ना, वो किसी के पास नहीं है। उसके बाद बात आती है, समस्याएं तो है, बहुत समस्या है, लेकिन समाधान भी होनी चाहिए। समाधान है, यदि समस्या के शुरुआत में ही पता लगा लिया जाए तो समाधान किया जा सकता है। जैसे कि पता लगा कि एक आपके शरीर में गांठ हो गई, यदि हमने पहले उसका पता लगा लिया, उसकी टेस्टिंग करवा ली, तो जो बढ़ने वाला है या कैंसर रूप में परिणित होने वाला है, तो हम उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और हम उससे बच सकते हैं। वैसे ही यदि हमें विकास संचार की समस्या को पता लग जाए तो हम उससे समाधान पा सकते हैं। जो आज का अंतिम हमारा बिंदु है, उससे हम जान लेते हैं समाधान कैसे हो सकता है। हो सकता है जनता के जुड़ाव और निष्पक्षता के साथ। हम बातें तो करते हैं विकास की, लेकिन जब विकास की बात आती है तो ये बीपीएल है, ये एपीएल है, ये कुष्ठ रोगी है, ये तो घर में लाने लायक नहीं है, ये अरे इससे दूर रहो, ये तो कोड़ी है, ये नीचे तबके का है, इसे तो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना है। दोस्तों, जब तक हम निष्पक्षता की बात नहीं करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करेंगे, सर्वधर्म समभाव और भाईचारे की बात नहीं करेंगे, अपनत्व की बात नहीं करेंगे, तो दोस्तों विकास अपने आप चलकर हमारे पास कभी नहीं आएगा और संचार हो ही नहीं पाएगा। उसके बाद है व्यावहारिक विकास, जो जीवन मूल्य है। दोस्तों, एक काम करना है, विकास तो बाद की बात है। यदि हमने व्यावहारिक जीवन में जो मूल्य है, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मानवीय मूल्य, उनका ही विकास कर लिया हमारे अंदर, तो विकास स्वतः है आपको होता हुआ नजर आएगा कि ये हो रहा है विकास। उसके बाद बात आती है सकारात्मक प्रभाव। दोस्तों, किसी पर जो लोग हमारे बारे में नकारात्मक सोचते हैं, उनको सकारात्मक बनाना पड़ेगा, चाहे कितना ही समय लगे, कितना ही वक्त लगे। और उनकी ही सकारात्मक सोच में हमारे विकास का मूल मंत्र छुपा है। विकास का मूल मंत्र क्या है? सहकारिता की भावना है, एकमेवता है, वसुधैव कुटुंबकम है। लेकिन तब हो पाएगा जब हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे, सब एक के लिए, एक सब के लिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि C4D क्या है, विकास के लिए संचार क्या है, या विकास संचार क्या है। दोस्तों, हमने जान तो लिया, लेकिन दोस्तों आप कैसे जानेंगे?
कि और कल नया टॉपिक कौन सा आने वाला है। दोस्तों आप तब जानेंगे जब आप बेल आइकन दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जो आपको नए विषय के बारे में जानकारी लेनी है उनके बारे में आप उसमें डालेंगे कि हमें ये जानना है। जब ये उसमें करेंगे तभी हम आपके लिए नए और भी टॉपिक लेके आ पाएंगे। तो दोस्तों हमें करना क्या है, टू वे कम्युनिकेशन करना है। टू वे कम्युनिकेशन विकास की वह धुरी है जो कि सफलता में 4 चांद लगा देती है। तो दोस्तों हमें कल यदि मिलना है, हमें टू वे कम्युनिकेशन करना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, कल इसी समय इसी मंच पर और इसी वक्त हम सब, मैं और आप सब मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिएगा ब्रह्म क्लासेस चैनल।